नमस्कार दोस्तों। ईरान ने अगर डील नहीं की तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। ट्रंप की ऐसी धमकियों के डर से भी जब ईरान अमेरिका के साथ मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं हो रहा है, तब अमेरिकी नेवी ने ईरान के झंडे लगे एक जहाज को कब्जे में लेकर गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने अपने जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद पलटवार करने और खतरनाक जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के जरिए दुनिया को बताया है कि एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज ने हमारी नौसैनिक घेराबंदी को पार करने की कोशिश की। उसका नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अभी वो जहाज यूएस मरीन के कब्जे में है। सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है कि ईरानी मालवाहक जहाज ने उनके नाकेबंदी का उल्लंघन किया, इसलिए उसके इंजन रूम पर कई राउंड फायर करके उसे कस्टडी में ले लिया गया। यह तो अमेरिका ने कहा। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती घोषित करते हुए कहा है कि अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के कमर्शियल जहाज पर हमला किया, उस पर गोलीबारी की, उसके डेक पर अपने आतंकवादी मरीन सैनिकों को उतारकर उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना की समुद्री डकैती का हम जल्द जवाब देंगे, इसका बदला लेंगे। सोचिए जरा किस तरह के तनाव का आगाज हो चुका है। आईआरजीसी से जुड़ी ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावा किया है कि ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तरफ से अमेरिकी मिलिट्री शिप पर ड्रोन दागे गए हैं। इसका मतलब ईरान अमेरिकी नौसेना पर, जिसकी तैनाती है अमेरिकी नाकेबंदी के लिए, उस पर जवाबी हमले कर रहा है या हमले की तैयारी कर रहा है। ड्रोन की खबरें आ रही है और यह खबर ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से आई, जो न्यूज एजेंसी आईआरजीसी से जुड़ी मानी जाती है। खबरों के मुताबिक यह ईरानी मालवाहक जहाज चीन से ईरान आ रहा था और जैसा कि आप जानते हैं, चीन ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ईरान का 90% तेल अकेले चीन खरीदता है। और चीन से आ रहे इस जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद चीन की नाराजगी की खबरें भी आ सकती है। यानी अब मुमकिन है कि अमेरिकी नौसेना और ईरानी नौसेना के बीच बड़ा टकराव हो सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप की सेना ने ईरान को डील की टेबल तक लाने के लिए जानबूझकर ईरानी जहाज को टारगेट किया है ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके, जबकि ईरान ने अपने तेवर से एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका की ऐसी कार्रवाइयों से या नाकेबंदी से वो झुकने वाला नहीं है। कल शाम को ट्रंप ने कहा था कि अगर हमसे डील नहीं की तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे। ऐसा उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा। ट्रुथ सोशल पर जो लिखा आपने देखा सुना कि ईरान के सभी पावर प्लांट्स और पुलों को उड़ा देंगे अगर ईरान ने डील नहीं की। हम उसे बेस्ट ऑफर दे रहे हैं, इस ऑफर को ईरान कबूल करे, झुककर कबूल करे। नहीं किया तो ईरान में कुछ नहीं बचेगा। ऐसी धमकियों के दम पर ट्रंप उस ईरान से डील करने के सपने देख रहे हैं जो ईरान ट्रंप की ऐसी तमाम धमकियों को उन 40 दिनों तक चली जंग में रद्दी की टोकरी में डाल चुका है। अब ट्रंप की हालत यह है कि वो ईरान से डील करने के लिए अमेरिका से अपनी टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने अपने डेलीगेशन को भेजने से मना कर दिया है। ईरान की तरफ से अमेरिका को संदेश दे दिया गया है कि उनकी शर्तों पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने तक ईरान इस बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। यानी अभी कुछ तय नहीं है कि इस्लामाबाद में समझौता वार्ता होगी या नहीं। ईरान की माने तो अब तक ऐसी किसी मीटिंग के लिए वो तैयार नहीं है और ट्रंप की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। अमेरिका की एडवांस पार्टी कल ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में जबरदस्त तैयारियां चल रही है। कई तरह के वीडियो पाकिस्तान से आ रहे हैं। सिक्योरिटी ड्रिल हो रही है। इस्लामाबाद के कई इलाकों को सुरक्षा के मद्देनजर रेड जोन घोषित कर दिया है। मीटिंग के लिए सेरेना होटल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। पुलिस मुस्तैद है, पाकिस्तान मुस्तैद है। अमेरिकी सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विस की लंबी चौड़ी टीम ने इस्लामाबाद पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। ट्रंप की शर्तों पर डील करने वाला डेलीगेशन भी आज शाम तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा अमेरिका से। हालांकि उसको लेकर भी कंफ्यूजन है। पहले कहा जा रहा था जेडी वैंस आएंगे, फिर ट्रंप ने कहा जेडी वैंस नहीं आएंगे, फिर व्हाइट हाउस से हुआ जेडी वैंस आएंगे। अब पता नहीं कौन आ रहे हैं, लेकिन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आ रहे हैं जो ट्रंप के दामाद हैं और एक उनके विशेष दूत हैं। और ईरान इन दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, यह ईरान पहले भी कह चुका है। और इसके अलावा तमाम वजह हैं जिन वजहों की तरफ इशारा करके ईरान ने कहा है कि अभी इस मीटिंग में हिस्सा लेने को हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलेगा।
तो जरा सोचिए, खुद को दुनिया का सुपर पावर समझने वाले अमेरिका का राष्ट्रपति वॉशिंगटन में बैठकर ईरान को पूरी तरह से उड़ा देने की धमकी के दम पर ईरान से डील पर साइन करना चाह रहा है, और ईरान है कि धमकियों से डरकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ट्रंप की इससे ज्यादा फजीहत क्या हो सकती है? इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ट्रंप ईरान से समझौते को कितने बावले हैं, कितने बेचैन हैं, कितने बेताब हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल देर रात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से लंबी बात की। अमेरिका से डील को फायदेमंद बताकर मसूद पेजिशकियन को इस्लामाबाद की मीटिंग में शामिल होने के लिए तैयार करने की कोशिश की। खुद उन्होंने एक्स पर लिखकर पूरी दुनिया को यह बताया भी कि कैसे उन्होंने पेजिशकियन को समझाया। शहबाज शरीफ अभी वेस्ट एशिया के 3-4 देशों का दौरा करके लौटे हैं। यूएई, कतर और तुर्की, ये सब भी उन्होंने बताया ईरान को, लेकिन बात नहीं बनी। उससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की। कहा जा रहा है कि अब्बास अराक्ची ने अमेरिका की धोखेबाजी और शर्तों का हवाला देकर अपना ऐतराज जताया और मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी IRNA के हवाले से खबर आई कल देर रात कि अमेरिका की अत्यधिक डिमांड, अव्यवहारिक शर्तें और बार बार दी जा रही धमकियों के बीच किसी भी तरह की सार्थक बातचीत की संभावना नजर नहीं आ रही है। ईरानी एजेंसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी करके सीज फायर का उल्लंघन किया है और अब मीटिंग की बात करके ईरान को ब्लेम गेम में फंसाना चाहता है। इसी तरह की खबरें अमेरिकी मीडिया के हवाले से भी आई है। एक्सियोस में एक रिपोर्ट छपी है कि ईरान इस मीटिंग को ट्रंप के ट्रैप की तरह देख रहा है। ईरान को लगता है कि ट्रंप समझौते का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्तें ईरान ने नहीं मानी तो यह अमेरिकी हमले का बहाना भी बन सकता है। हो सकता है अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा हो कि अगर ईरान इस बार समझौते के टेबल पर आकर उनकी शर्तें माने बगैर अगर इस मीटिंग को खत्म करता है तो फिर सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, अमेरिका हमले की तैयारी कर चुका है और कर सकता है। इसलिए ईरान इस बार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। पाकिस्तान जाने से पहले कुछ मुद्दों पर अमेरिका से साफ कमिटमेंट चाहता है, क्योंकि उसे अमेरिका की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बल्कि धोखे की आशंका ज्यादा है। ईरानी लीडर्स बीते 72 घंटों के दौरान, चाहे वो ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ हो, चाहे अराक्ची के हवाले से आई खबरें हो, चाहे IRGC के कमांडर्स के हवाले से आई खबरें हो, हर बार कहा जा रहा है कि अमेरिका धोखेबाज है, वो धोखा देगा, उसके धोखे में के ट्रैप में हम नहीं फंसना चाहते हैं। और उधर ट्रंप की हालत क्या है? अमेरिका में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। ट्रंप की गर्दन इस जंग में इस कदर फंसी है कि न तो उन्हें निकलने का रास्ता दिख रहा है, न ही जंग में टिके रहने को तैयार हैं, क्योंकि इससे भयंकर नुकसान हो रहा है। ईरान ने जिस तरह से 39 दिन तक जंग लड़ी है और जिस तरह से अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा है, वो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी टेंशन बना हुआ है। 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है। ट्रंप उसके पहले ईरान को बातचीत की मेज पर लाकर झुकाना चाहते हैं और ईरान झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। पेच यहीं फंसा है। ईरान न तो ट्रंप की शर्तों के मुताबिक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20 साल के लिए छोड़ने को तैयार है, न ही अपना एनरिच्ड यूरेनियम ट्रंप को सौंपने को तैयार है, न ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह पूरी तरह से खोलने को तैयार है। जब तक ईरान अमेरिका की ये शर्तें नहीं मानता, तब तक इस जंग में अमेरिका की हार पूरी दुनिया के सामने सबूत के तौर पर होगी। ट्रंप को इस बात का अंदाजा है। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कब ईरान को कैसे डराएं, क्या कैसे झुकाएं, अपनी शर्तों पर कैसे सरेंडर कराएं। सब कुछ करके तो देख चुका। ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, ईरान में कुछ भी बचेगा नहीं, ईरान 100 साल पीछे चला जाएगा, ईरान में इतनी बमबारी करेंगे कि ईरान की पूरी लीडरशिप के मरने के बाद ईरान को संभलने में दशकों लगे। सब कुछ कह चुके ट्रंप। यहां तक कि 1.5 दर्जन वारशिप वेस्ट एशिया की तरफ रवाना करके बार बार धमकाते रहे। कहा जा रहा है वेस्ट एशिया में ईरान की घेराबंदी के लिए फिर से यूएस के कुछ वारशिप जो अगले 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे वेस्ट एशिया में, उन्हें रवाना किया गया है। मतलब ट्रंप, जैसे बिहार में कहते हैं, बंदूक की नोक पर समझौता, कनपट्टी में बंदूक रखकर हमारी बात मान लो। कुछ ट्रंप इसी अंदाज में कर रहे हैं और इसी अंदाज में कह रहे हैं। पिछली बार जब मीटिंग इस्लामाबाद में होनी थी, मीटिंग के पहले रात में उन्होंने कह दिया कि ईरान के नेगोशिएटर इसीलिए जिंदा हैं ताकि वो बात कर सके। मतलब या तो मीटिंग में बात करके हमारी शर्तें मानो, नहीं तो पता नहीं तुम इस दुनिया में रहोगे या नहीं, मारे जाओगे। इसी तरह की बात इस बार ट्रंप ने फिर कह दिया। तो अब
ट्रंप के सामने क्या उपाय है? ट्रंप ने ईरान को डील की टेबल तक लाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी है और ईरान पाकिस्तान के झांसे में भी आने को तैयार नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे ईरान के लीडर्स को, आईआरजीसी के कमांडर्स को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए ज्यादा काम कर रहा है, अमेरिका के हितों की उसे ज्यादा चिंता है। चूंकि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल पहले ट्रंप कह चुके हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के प्रभाव में आकर, चूंकि अमेरिका से बहुत कुछ पाकिस्तान को हासिल भी होता है, $बिलियन का फंड भी, बहुत कुछ हासिल करना भी है, अमेरिका के गुड बुक में रहने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो ईरान के लीडर्स को लगता है कि कहीं यह झांसा तो नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी सूरत में ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए इस्लामाबाद आ जाए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर 3 दिन तक तेहरान में डेरा डालकर वहां के तमाम लीडर से बातचीत करके लौट चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, ईरानी संसद के स्पीकर और बहुत सारे नेता सबसे मिलकर मशक्कत कर चुके हैं। यही नहीं, आसिम मुनीर आईआरजीसी के कमांडर्स तक से मिल चुके हैं। कहा गया उस दौरान उन्होंने ईरान के लीडर्स की ट्रंप से बात भी कराई थी, कुछ झकझक भी हुई थी, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में ट्रंप की शर्तों पर डील करने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के हक को छीनकर उसे शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम से दूर नहीं कर सकता। ईरान के उप विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम किसी भी हाल में अमेरिका को अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। वो यूरेनियम जो जून 2025 में हुई अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्दो, नातांज या इस्फहान की पहाड़ियों में मलबे के नीचे सैकड़ों फीट नीचे दबा पड़ा है, उसे अमेरिका निकालने और अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। ईरान कह रहा है हम अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि अभी यह भी नहीं पता है कि ईरान का 1000 पाउंड यानी लगभग 440-42 किलो एनरिच्ड यूरेनियम उस मलबे के नीचे दबा है या उसे कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। आईआरजीसी हॉर्मुज से टोल नाकेबंदी हटाकर इस वाटरवे को पहले की तरह फ्री करने को तैयार नहीं है। तो सवाल उठता है डील वाली मीटिंग में होगा क्या? और अमेरिका की हालत, इसका आप अंदाजा लगाइए। अमेरिका में जब से जंग शुरू हुई लगातार ट्रंप का विरोध हो रहा है, रैलियां, प्रदर्शन, सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे सीनेटर्स के बयान आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया एनवाईटी से लेकर वॉल स्ट्रीट तक लगातार ट्रंप की धज्जियां उड़ा रहा है। सबका कैलकुलेशन, सबका आकलन, सबका एनालिसिस यही है कि ट्रंप बुरी तरह से फंस गए। ट्रंप इस कदर फंस जाएंगे, इसके बारे में तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें तो लगा होगा कि सुप्रीम लीडर को मार देंगे, 30-40 लीडर्स, कमांडर्स मारे जाएंगे, 4-6 दिन में यह बात खत्म हो जाएगी, ईरान घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन यहां अमेरिका को घुटनों के बल आना पड़ गया है। सोचिए जरा, ईरान एक बार भी नहीं कह रहा है कि हमें डील चाहिए, हमें डील दे दो, हमें सीज फायर चाहिए, हम मीटिंग के लिए बेताब हैं, हम मीटिंग में आना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने गुहार नहीं लगा रहा है ईरान। तब भी जब ईरान में हजारों लोग घायल हुए, ईरान की हजारों बिल्डिंगें तबाह हुई, इमारतें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तबाह हुए, 16 से 18 हजार जगह धमाके किए जा चुके, अमेरिका का दावा है। अमेरिका कह ही रहा है कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, कुछ बचा नहीं। बावजूद इसके बार बार सीज फायर की बात कौन कर रहा है? सीज फायर की मियाद बार बार किसने बढ़ाई? धमकियों की मियाद बार बार किसने बढ़ाई? और अब अपनी टीम भेजकर ट्रंप ये ऐलान करके कल रात देर शाम कि हम अपने प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं धमकियों के साथ, और ईरान की तरफ से सन्नाटा है। खबरें जो अमेरिकी मीडिया में आई है कल भी, एनवाईटी में और बाकी अखबारों में, कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल पावर 50% से ज्यादा है, हजारों मिसाइलें हैं अंडरग्राउंड सिटी में। हॉर्मुज की जो स्थिति है, ईरान हॉर्मुज में भौगोलिक तौर पर ईरान इतना मजबूत है जिसको लेकर दर्जनों नहीं सैकड़ों रिपोर्ट छप चुकी है कि अगर हॉर्मुज में टकराव हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो 135-36 किलोमीटर का संकड़ा रास्ता है, जहां 32-33 किलोमीटर की चौड़ाई है, वहां भौगोलिक स्थिति जो है ईरान की, उसमें पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं, वहां ईरान की जिस तरह से तैनाती है, जो तैयारियां ईरान ने दशकों से की है, इस अंदेशे में कि कोई वक्त ऐसा आ सकता है जब वहां तनातनी होगी, टॉर्पीडो बोट से लेकर मिसाइल, ड्रोन और नेवल माइंस, अगर वहां टकराव हुआ तो क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। और जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ने का अंदेशा इस टकराव के बाद, उसका क्या होगा पता नहीं। 2000 से ज्यादा या 2000 के आसपास तेल टैंकर और मालवाहक जहाज
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी दो तरफा हो गई, अमेरिका ने भी कर दी और टोल नाका ईरान ने लगा दिया। फंसे हैं 25 से 30 हजार सेलर्स, नाविक और जो मालवाहक जहाज पर जो कर्मचारी होते हैं वो फंसे हैं। कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अमेरिका दादागिरी से ईरान को झुकाना चाह रहा है, ईरान दादागिरी मानने को तैयार नहीं है। तो फिर रास्ता क्या होगा? दुनिया एक बड़े संकट की तरफ जा रही है। चीन और रूस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ईरान के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अगले महीने चीन जाने वाले हैं। उसके पहले वो चाहते हैं किसी ढंग से ये रास्ता खुले, किसी ढंग से ईरान झुके, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो अगले 24 घंटे बहुत अहम है। कहा जा रहा मंगलवार को यानी कल पाकिस्तान में मीटिंग हो सकती है। कुछ खबरें आ रही, हो सकता है कल सुबह ईरानी प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचे। अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन पहुंचेगा भी तो क्या इसमें वही सब चेहरे होंगे जो पिछली बार गए थे? ईरानी स्पीकर गलीबाफ, ईरानी विदेश मंत्री और बहुत सारे लोग, IRGC से जुड़े लोग, नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम काउंसिल से जुड़े लोग, और वो जाएंगे तो क्या उसी तेवर और उन्हीं शर्तों पर ईरान टिकेगा? और टिकेगा तो फिर मीटिंग बेनतीजा होगी तो फिर क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि अब ईरान से क्या खबर आती है। और ये तनातनी तनाव दुनिया को किसी बड़ी लड़ाई की तरफ धकेल तो नहीं रही है और दुनिया को किसी बड़े संकट के मुहाने की तरफ धकेल तो नहीं रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।